सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। उसमें वो कहता है रैशनल और इरेशनल नंबर आइडेंटिफाई करना है आपने। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 2.35, 35 एंड 35। ठीक है, अब देखो अगर हम डेसिमल यहाँ से ख़त्म कर देते हैं तो आपके पास ओवर में आ जाएगा 1.00, मतलब 60 आ जाएंगे। तो आपके पास ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा, मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में बन रहा है तो वो एक रैशनल नंबर। अगर इसको और टर्म में देखें तो आपके पास ये एक रिकरिंग डेसिमल है, तो रिकरिंग डेसिमल वाला भी आपके पास क्या होता है, रैशनल नंबर्स ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया 0.6। ये भी सेम वही केस है, 6 के ऊपर बार है, इसका ये मतलब है कि आपके पास ये 0.666 एंड सो ऑन जा रहा है, तो आपके पास ये भी एक क्या आ गया, रैशनल नंबर आ जाएगा। अगला अगर आप देखें तो 2.236067, ये आपके पास ना ये एक्सपेंशन है √5 की। मतलब अगर आप √5 लिखना कैलकुलेटर में तो उसका आपके पास आंसर आएगा 2.236067, तो ये आंसर आएगा। तो आपके पास ये √5 है, तो √5 आपके पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, तो आपके पास ये क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। सेम √7, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास जो अंडर वगैरह वैल्यूज़ होती हैं वो सारी इर्रेशनल नंबर होती हैं, तो यहाँ पर ये भी क्या आ जाएगा, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट है, किसी भी नॉन परफेक्ट ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये आपके पास ई एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पास ये कोई भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है, तो आपके पास ये एक इर्रेशनल नंबर आ गया। उसके बाद आ गया पाई। पाई भी एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7। इसकी वैल्यू आ जाती है 3.142857। आगे भी यही रिपीट हो रही है, तो ये एक, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया, ये एक रिकरिंग नंबर आ गया है, और 22/7 भी पी और क्यू के फॉर्म में आ गया, तो आपको बस एक रैशनल नंबर आ जाएगा। उसी तरह 5 + √11। 5 एक रैशनल नंबर है, √11 एक इर्रेशनल नंबर है, तो रैशनल और इर्रेशनल का जो सम होता है आपके पास वो एक इर्रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, इसलिए आपके पास ये नंबर क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर ही आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर आपके पास आ जाए √3 + √13, तो आपके पास ये भी दोनों इर्रेशनल नंबर ही है, और इर्रेशनल नंबर का सम भी इर्रेशनल नंबर ही होता है आपके पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया जस्ट ये 15/4। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 15/4 में आपके पास वो कह रहा है कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है सीधा सीधा, तो आपको से क्या आ जाएगा, ये एक रैशनल नंबर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास वो थोड़ा सा चेंज है, ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। देखो हमारे पास 2 - √2 और 2 + √2। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आ गया, 4। 2 को √2 से करवाया तो क्या आ गया, √2 -√2 को 2 से कराया तो आ गया प्लस माइनस माइनस -2 √2, और प्लस माइनस माइनस आ गया, और √2 को √2 से करवाया तो √2 का स्क्वायर, मतलब इसकी पावर में 1 है और इसकी पावर में 1 आ गया, तो क्या हो गया, इस ये 2 हो गया। अब ये 4 वैसे का वैसे ही, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस वैसे का वैसे ही, और देखो स्क्वायर है तो ये √2 से कैंसिल हो गया, तो ये 2 वैसे का वैसे बच गया। 4 में से 2 माइनस किया तो क्या बच गया आपके पास, 2। तो ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं, ये आपके पास ये रैशनल नंबर आ गया आपके पास। उसके बाद है हमने क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि हमने रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, बहुत आसान है। हमने जस्ट जो भी नंबर दिया होगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। नंबर लाइन आपके पास, नंबर लाइन सबसे पहले पर नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर सेंटर में 0, इधर 1, इधर -1, इधर 2, इधर -2। ऐसे हमने सारी नंबर लाइन्स ड्रॉ करनी है। हाँ, अगर इर्रेशनल नंबर होगा ना, जैसे √2 है, हम सबसे पहले इसको कैलकुलेटर पे इसका आंसर लेंगे, √2 आपके पास 1.41 आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पर 1.41 आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर लाइन पे, आपने वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है। आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी, देखो ये 1 और 2 के दरमियान में 1.4 तकरीबन आता है, 1.5 के पास। उसके बाद आपने इर्रेशनल नंबर के लिए ये काम करना है कि जितना आपके पास आंसर आया होगा उतनी आपने कंपास ओपन करनी है, पलकार ओपन करनी है, उतनी आपने ओपन करके, ठीक है, 0 पर इसकी एक नोक रख के आपने एक लाइन ड्रा करनी है इस तरह। ठीक है, जहाँ पर वो लाइन इस लाइन को कट करेगी, ये दोनों मीट होंगी, आपके पास आपने उसको 0 से मैच कर देना है। ठीक है, और आपकी वो इर्रेशनल नंबर की नंबर लाइन ड्रा हो जाएगी। बस ये काम इसमें आपने स्पेसिफिक करना है। रैशनल नंबर की तो आसान है। इसी तरह √3 के आपके पास 1.7 आ गई,
ठीक है, आपके पास ये 0 आ गया, वही आपके पास इसका आंसर आ गया 1.7। अब लास्ट वाले में हमारे पास 1.4 था, तो अब 1.7 है, तो ये तकरीबन 2 के करीब आ गई। 2 के करीब आके हमने लाइन ड्रा कर दी। उसी तरह 0 पे रख के आपने कंपास 1.7 की ओपन की और एक लाइन ड्रा की, तो उसने उसको यहाँ पर मैच किया और आपने इस लाइन को 0 से मैच कर दिया, तो आपके पास ये 1.7 की नंबर लाइन ड्रा हो गई। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में वो बात कर रहा है कि 4 1/3। अब देखो हमने डिस्कस पीछे तो किया हुआ है कि 1/3 4/3, या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के भी आ चुके हैं कि हमारे पास अगर इस तरह की फ्रैक्शन हो तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 3 4 जा 12 और 12 में 1 ऐड किया तो आपके पास आ गया 13/3। ये 13/3 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 4.333। अब हमने क्योंकि आगे नहीं चाहिए तो हमने जस्ट 4.3 ले लिया और उसी को नंबर लाइन पर ड्रा कर लिया। हमने नंबर लाइन पर जब सबसे पहले नंबर्स ड्रा कर लिए, देखो ये 4.3 है तो 4 और 5 के दरमियान होगा। ठीक है, ये 4 और 5 के दरमियान हमने 4.3 पे जहाँ हमें नज़र आया हमने वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली और ये आपके पास इसकी नंबर लाइन ड्रा होगी। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास -15/7 है। -15/7 में को हमने डिवाइड किया, ठीक है, तो आपके पास आ गया -2.14। ठीक है, अब चूँकि ये माइनस में है तो ये नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड पे होगा। जो भी नंबर माइनस में होगा वो नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड पे होगा। तो हमने इसे ड्रा किया तो हमारे पास ये -2.1, ठीक है, बिल्कुल -2 के बिल्कुल पास होगा, तो हमने -2 के बिल्कुल पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी और ये 2 1/7 की नंबर लाइन ड्रा होगी। अब सेम इसी तरह 5/8, ये तो बिल्कुल आसान है। 5 को 8 पे डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 0.6। अब 0.6 क्या 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है। अब आपने क्या किया, देखा कि 0 और 1 के दरमियान कहाँ पर 0.6 लाई कर रहा है, तो आपने वहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रा कर दी और आपका जस्ट आंसर आ गया। अब अगेन इसी तरह आपके पास ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है पीछे की तरह, तो 4 2 8 और 8 में 3 ऐड किए तो 11/4। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.75। अब देखो जब आपके पास आंसर आ जाए ना 2.75 और पीछे वाला 5 या 5 से एक बड़ा हो तो हम उससे पीछे वाला एक इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसलिए इसे कर दिया 2.8 बाय राउंड ऑफ मेथड। ठीक है, अब सेम हमने नंबर लाइन ड्रा की है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास आंसर ही पॉजिटिव में है, तो हमने इसलिए सिर्फ इसे पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ ही लिख ली हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 2 और 3 के दरमियान लाया करेगा 2.8 और 3 के बिल्कुल पास होगा, तो हमने यहाँ पर इसकी ये लाइन ड्रा कर ली। बस क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है कि एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q। मतलब हमारे पास जो भी नंबर होगा हमने उसे P/Q की फॉर्म में लिखना है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 0.4। बार का मतलब हमने पीछे डिस्कस किया था कि आपके पास ये रिकरिंग होता है। 0.444 आ गया आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास एक नंबर के ऊपर बार होगी ना तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, और अगर आपके पास दो नंबर्स के ऊपर बार होगी तो हमने उसे 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये बात याद रखनी है। एक के ऊपर बार तो 10 से मल्टीप्लाई, और अगर दो के ऊपर बार तो 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ एक के ऊपर बार है तो हमने सबसे पहले 0.444 को x के बराबर रखा है। ठीक है, और बाद में उसे 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, वो 10x हो गया, और जब 0.44 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 4.444 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दी तो ये 10x, ठीक है, वो इक्वेशन नंबर 1 का x, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे 4.444 और यहाँ पे 0.444 ये माइनस कर दिया तो 10 में से x गया तो क्या आ गया 9x। ठीक है, और इसमें से ये माइनस हुआ तो बच गया 4। अब यहाँ पर 9x है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो देखो 4/9, तो हमारे पास ये P/Q की फॉर्म में शो हो गया। और यही चीज़ हमने शो करनी थी कि आपने एक नंबर को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेम इसी तरह हमारे पास 0.37 के ऊपर बार है। 37 का मतलब 37 37 37 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने इसको x के बराबर रख लिया। अब हमने डिस्कस किया था कि अगर 2 के ऊपर बार होगी तो हमने उसे 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया।
हमने उसे 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास आ गया 100x इज़ इक्वल टू 37.373737। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। वो पीछे वाली क्वेश्चन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस की तो 100x माइनस x और 37.3737 माइनस 0.3737 आपने माइनस किया तो आपका ये आ गया 99x और यहाँ पे बच गया 37। अब ये 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अगेन देखें वही फॉर्म बन गई पी ओवर क्योंकि जो कि हमें चाहिए थी। अब ये क्वेश्चन सेम उसी तरह है। ठीक है, आप लोग खुद ही भी कर सकते हो। 0.21 के ऊपर बार है, 21 का मतलब 21 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको x के बराबर रखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। 100 से क्यों करवाया, क्योंकि आपके पास 2 के ऊपर बार है। 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 100x हो गया और ये 21.2121 एंड सो ऑन आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को आपने इक्वेशन नंबर 1 से माइनस किया तो 100x माइनस x आ गया और 21.21 ये एंड सो ऑन सारा वैसे का वैसे और ये 21 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 99x यहाँ से बच गया और 21 यहाँ से बच गया। यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब देखो अगर आप ये फर्दर कट रहे हैं और ज़्यादा तो आप इसे काट भी सकते हो। 3 पे कट रहे हैं, 3 7 21। ठीक है, और 3 33 99। तो ये हमने और काट दिया। ठीक है, और आपके पास ये इक्वेशन जो है ये आपके पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गई है।